बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हम लोग जो टॉपिक अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी डीसी जनरेटर। इस चैप्टर का एक बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है ये, ठीक है। आप लोगों ने इसको बड़े गौर से, ध्यान से और समझना है अच्छे तरीके से। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एसी जनरेटर पढ़ा था, ठीक है। एसी जनरेटर किस लिए यूज़ होता था आप लोगों को पता है बच्चों? एसी जनरेटर यूज़ होता था ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए। याद है बच्चों आप लोगों को? इसी तरह जो बच्चों डीसी जनरेटर होता है, ये किसको प्रोड्यूस करवाता है? डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होता है। जिस तरह एसी जनरेटर था बच्चों, एसी जनरेटर ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करवाता था, इसी तरह बच्चों डीसी जनरेटर जो होता है ये डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले मैंने लिखा इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट। बच्चों, डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन चेंज ना होती हो। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जिसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही होती है, हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन का चेंज होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैग्नीट्यूड कम या ज़्यादा हो तो हो सकती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो इसीलिए फिर 1834 में विलियम स्टर्जन, ठीक है जी, ये साइंटिस्ट का नेम है, इसने ऐसी एक डिवाइस को इन्वेंट किया जिस डिवाइस का नाम कम्यूटेटर रखा गया। 1834 में बच्चों विलियम स्टर्जन ने, ठीक है, क्या काम किया? एक ऐसी डिवाइस इन्वेंट की जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स की दुनिया में? कम्यूटेटर बोलते हैं। बच्चों, ये कम्यूटेटर क्या काम करता है? ये कम्यूटेटर बेसिकली करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं वो भी हम देखते हैं। प्रिवेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम चेंजिंग, ये लाइन मैंने लिखी है। करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है। अब यहां पर सोचनेबल बात यह है कि ये कैसे उसको बचाता है, ठीक है। इस चीज को बच्चों आप लोगों ने जरा गौर से सुनना है कि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज होने से कैसे बचाता है। बच्चों, सबसे पहले नंबर पे आप लोग देखें कम्यूटेटर्स स्प्लिट रिंग्स, इनको बेसिकली बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर्स के साथ हम लोग लफ्ज यूज करते हैं साथ में स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स होते हैं ये एक्चुअली। आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, जो मैं बात बताने लगा हूं कि ये जो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर है ना बच्चों, इनकी सारी कंस्ट्रक्शन सेम होती है। बस फर्क ये होता है एसी जनरेटर में हम लोग कम्यूटेटर्स को ही यूज नहीं करते और उसमें करंट की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में मेन डिफरेंस इस कम्यूटेटर का है, बस स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर का है। ये करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं होने देते, ठीक है। स्लिप रिंग्स में कॉइल बस स्लिप होती है मगर करंट की डायरेक्शन चेंज होती है। इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होने से ये कैसे बचाते हैं ये हमने देखना है इस टॉपिक में। देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को एक जनरल सी बात बताता हूं। ये आप लोग देखें बच्चों, इस वक्त ना ये कॉइल है, ठीक है। इसके साथ आप लोगों को पता है यहाँ पर कार्बन ब्रशेस लगे होने ऐसे, ठीक है जी, ये कार्बन ब्रशेस वगैरह, ठीक है जी, ऐसे इधर कार्बन ब्रश लगा होगा, ठीक है। ये कार्बन ब्रश इधर भी लगा होगा बच्चों, एक कार्बन ब्रश ऐसे इधर भी लगा होगा, ठीक है। ये कार्बन ब्रशेस यहाँ पर लगे होते हैं और इनसे बाद में ऐसे वायर निकली होती है, ठीक है। ये कार्बन ब्रशेस आपको बताया था ना, कार्बन स्प्लिट रिंग्स थे जो, ठीक है, वहां पर स्लिप रिंग्स थे, यहां पर स्प्लिट रिंग्स के साथ कम्यूटेटर कनेक्ट है। ऐसे यहां से करंट को कैरी करेंगे ये। अब बच्चों मेरी बात सुने जरा, आप लोगों ने सबसे पहले देखें ये रेड वाली जो आपको नजर आ रही है ना, ये कॉइल है और ये बच्चों लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। बच्चों आगे ये कॉइल आपको पता है ऐसे ये कॉइल पूरी बनी होगी, नीचे सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होगा, साइड पर मैग्नेट होगा। मैंने स्प्लिट रिंग्स वाले पार्ट को बड़ा करके बनाया। अच्छा, इसको स्प्लिट रिंग क्यों बोलते हैं? देखिए आप लोग, स्प्लिट रिंग बेसिकली होता है स्लिप रिंग के दो हाफ्स।
देखें आप लोगों के पास एक पूरा स्लिप रिंग है, सपोज करें ऐसे पूरा स्लिप रिंग है, मैं आपको एग्जांपल बड़ी अच्छी देने लगा हूं। एक स्लिप रिंग पूरा है, अगर आप लोग इस स्लिप रिंग को दो इक्वल पार्ट्स में मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें ऐसे, तो बच्चों यही रिंग अब स्प्लिट नहीं हो गया, इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग। अब ये देखिए वहां पर क्या होता था, कॉइल का एक स्लिप रिंग दूसरा स्लिप रिंग दोनों कोएक्सियल होते थे। यहां पर स्प्लिट रिंग को तोड़ के स्लिप रिंग को तोड़ के स्प्लिट रिंग बनाया, और इस स्प्लिट रिंग के साथ बच्चों हम लोगों ने एक इधर लगा दिया कार्बन ब्रश, एक इधर लगा दिया कार्बन ब्रश। अगर मैं इसको सादा जुबान में बनाऊं तो ये ऐसे बनेगी। यहां पर वो मैग्नेट है, ठीक है जी, यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी वही सारा, ये अगर मतलब इसको मैं जनरली बनाऊं तो मैंने इसको थोड़ा सा कॉइल मतलब सेपरेट रिंग जिस तरह बुक में बना है उसकी फॉर्म में बना दिया है। तो आप लोग पेपर में यही बनाएंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में बना हुआ है। अच्छा खैर, अभी जो मैं बताने लगा हूं वो क्या है, देखें स्लिप रिंग में करंट क्यों नहीं चेंज होता और स्प्लिट रिंग में करंट चेंज, स्लिप रिंग में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, स्प्लिट रिंग्स में नहीं होती, क्यों? अगर आप लोग गौर करें, मैं एक बड़ी ये बुक में ये कहीं पर नहीं लिखी, मतलब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाने लगा हूं कि आप लोग समझ जाएं बस इस कॉन्सेप्ट को। देखें स्लिप रिंग में सपोज करते हैं बच्चों एक कॉइल का टर्मिनल, ये देखें ये कॉइल के दो टर्मिनल्स थे ना, ऐसे ये लगाओ, सपोज करें ऐसे, ठीक है। चलो एक कॉइल की टर्मिनल की बात कर लो, दूसरा जारी बात है उसके ऑपोजिट मूव कर रहा होगा, मगर अभी एक की बात करते हैं। अच्छा बच्चों ये टर्मिनल सपोज करें ऐसे, ये कॉइल का टर्मिनल अभी इधर लगा हुआ है। अच्छा ये इसने पूरे रिंग में क्या होना है बच्चों, स्लिप होना है ऐसे। ओ भाई ये सर्कल ऐसे, असल में ये रिंग ऐसे लगा हुआ है इस वक्त, तो ये रिंग के अंदर अंदर ऐसे स्लिप हो रही है बच्चों, ये रिंग के अंदर स्लिप हो रही है। तो बच्चों इसका मतलब अगर सर्कल के लिहाज से देखें, ये 0, ये 90, ये 180, ठीक है, यहां पर 270 और फिर दोबारा यहां पर आता है 360। अगर आप लोग गौर से देखें इसको, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, पेपर में नहीं लिखना, समझाने के लिए बता रहा हूं। इसमें कॉइल स्लिप होती है 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270, 360, पूरी रोटेशन हो रही है इसकी, कहीं पर दरमियान में इसका कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा। अब दूसरी तरफ आओ, मतलब कॉइल अगर यहां से शुरू हुई है पूरी घूम के वापस 360 पर आई है, इसका मतलब अगर मैं 0, 90, 180, 270, 360 पर देखूं तो बच्चों इसका मतलब आप लोगों को जो करंट मिल रहा है वो ओवरऑल जो इसकी रोटेशन के हिसाब से आपको वेव मिल रही है। मतलब इसकी रोटेशन में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री सारे एंगल आ रहे हैं। अच्छा इधर देखो, अगर ये स्प्लिट रिंग हो, सुनना, अगर ये स्प्लिट रिंग हो, सपोज करो कॉइल इधर से शुरू हुई घूमना, वो घूमती घूमती 0 डिग्री से कहां पर पहुंची, 90 से, 90 से कहां पर पहुंची, 180 पे। बच्चों रास्ते में अब कनेक्शन ब्रेक हो गया है। अब कॉइल ने जब नए स्प्लिट देखे, इसका मतलब स्प्लिट रिंग में कॉइल की रोटेशन 0 से 90 तक, 180 तक हुई है बस। 0 से बच्चों कहां तक हुई, 180 तक हुई। उसके बाद 180 से आगे बच्चों दोबारा एक नया स्प्लिट रिंग शुरू हो गया, और उस स्प्लिट रिंग का एंगल आगे से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये स्प्लिट रिंग का है। इसका मतलब अगर कोई कॉइल ठीक है, इधर एक स्प्लिट रिंग में कितने डिग्री का एंगल कवर कर रही है, 180 डिग्री का, बस उसको पूरी रोटेशन का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो तो पूरे सर्कल का हाफ है, कट किया हुआ यार उसको। ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, याद रख लेना चरसी लोगों। इसका मतलब है स्लिप रिंग्स में आपके पास सारे एंगल्स आ रहे हैं 0 डिग्री, हाँ उन पर एंगल्स पर करंट क्या आता है, डेट इज नॉट योर कंसर्न, एंगल्स तो यूज हो रहे हैं उसमें, जबकि इसमें एंगल, इसमें रोटेशन ही 180 तक है। इसका मतलब 180 के बाद दोबारा नई वेव शुरू हो जाएगी, इसमें 180 के बाद दोबारा नई वेव शुरू हो रही है, इसमें 360 के बाद दोबारा नई वेव शुरू हो रही है। अगर 360 के बाद नई वेव शुरू हो तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट की होती है। अगर 180 के बाद, 0 से 180 के बाद, ये देखो 0, 90, 180, 180 के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू होगी 0 से 90, मतलब दोबारा रिपीट होना शुरू होगी, यहां से ये रिपीट होना शुरू हो गई है, इधर से रिपीट इसने अब आगे होना है, यहां से इसने रिपीट होना शुरू होना है, इसने रिपीट होना है 360 डिग्री के बाद, इसने रिपीट होना है 180 डिग्री के बाद। इसका मतलब स्लिप रिंग्स में कॉइल 360 डिग्री के बाद अपनी रोटेशन को रिपीट करती है, जबकि इसमें 180 के बाद ही अपनी रोटेशन को क्या करती,
रिपीट करती है। तो मुझे बताओ जो 360 के बाद रिपीट कर रही है बच्चों, हम लोग उसको बेसिकली बोलते थे ऑल्टरनेटिंग करंट। वो हमने पूरा इसको कैलकुलेट किया था ना, पूरा ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन, और इसको यहां पर जबकि ये कौन सा करंट है जो 180 के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसका मतलब है स्प्लिट रिंग्स डीसी को जनरेट करवाने में, डायरेक्ट करंट को जनरेट करवाने में यूज होते हैं, जबकि स्लिप रिंग्स ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करवाने में यूज होते हैं। सर जी आप लोग भी इधर हैं, मैं भी इधर हूं। ये जो बात मैंने बताई है ना सर जी, मार्केट में लोग नहीं बताते। पूरी एफएससी गुजर जाती है, ये बीएससी में पहुंच जाते हैं बच्चे, मगर उनको फिर भी ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता एसी और डीसी का, कि हम लोग एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स यूज करते हैं, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग क्यों यूज करते हैं, कम्यूटेटर क्यों यूज करते हैं। तो इनका असल मकसद होता है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने से बचाना। कनेक्शन ब्रेक होगा, करंट रिवर्स ही नहीं हुआ, वो दोबारा नया शुरू हो गया, उसको रिवर्स होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। रिवर्स तो वो होता है ना जब वो 180 से आगे जाता 270 में, उसको चर्सी को जाने का मौका ही नहीं दिया आपने, उसको पहले ही हाफ में कट कर दिया है। तो भाईजान ये मेन फंक्शन है स्प्लिट रिंग्स का। बच्चों ये था स्प्लिट रिंग्स का मेन फंक्शन। अब बच्चे कहते हैं सर जी ठीक है माना, अब स्प्लिट रिंग से हमें जो करंट यहाँ पे बाद में हमने कार्बन ब्रशेस लगाए हैं, इधर से हमें करंट मिल रहा है, ठीक है ना। अब बुक में उसने जो करंट की डायरेक्शन बनाई हुई है वो आप लोग देखें, इसके हिसाब से मतलब उसने करंट जो है ना यहाँ से इधर से मतलब ब्रशेस से करंट हासिल करना होता है ना, ये B1 है, इसको B2 कह लें, तो ब्रशेस से करंट आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे मैं उसका पाथ नहीं बना रहा, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर बच्चों आप लोग यहाँ पर एक चीज़ पर अब गौर करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा अगली, बहुत इंपॉर्टेंट, सुन लेना गौर से। आप लोग देखें ये डीसी जनरेटर में जो आप लोगों को आउटपुट मिलती है ना बच्चों, डीसी जनरेटर में जो आप लोगों की, इसका मतलब है आउटपुट मिलेगी, ठीक है, वो किस तरह की मिलती है, हमने सीआरओ लगा के चेक किया बच्चों, वो इस तरह मिलती है। ये बच्चों इस डीसी को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी, पल्सिस वाला डायरेक्ट करंट जिसमें पल्सिस आ रही हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही इसलिए इसको डीसी बोलते हैं, मगर इसकी मैग्नीट्यूड कम ज्यादा पल्सिस की फॉर्म में हो रही है इसलिए इसको पल्सेटिंग डीसी का नाम दिया है। एक बच्चा आया कहता सर जी मैं चाहता हूं मैं इस पल्सेटिंग डीसी को क्या बना दूं, मैं इस पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी बनाना चाहता हूं। बच्चों मैं इसकी फ्लक्चुएशंस, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डीसी, इसे क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग डीसी, जिसमें फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, ये बार बार कर्व्स आ रही हैं, इसको फ्लक्चुएटिंग डीसी बोलते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर जी मैं चाहता हूं ये फ्लक्चुएटिंग डीसी ना हो, ये स्मूथ डीसी हासिल करना चाहता हूं। बच्चों मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, स्मूथ डीसी, मुझे ये करंट डायरेक्ट करंट पल्सिस की फॉर्म में नहीं चाहिए बल्कि स्मूथ फॉर्म में चाहिए। बताएं बच्चों ये पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी बनाने के लिए हम लोग क्या काम करते हैं जी, बताएं। पल्सेटिंग डीसी को स्मूथ डीसी बनाने के लिए बच्चों अभी आपने कॉइल, एक कॉइल यूज की, आप लोग एक की बजाय मैनी कॉइल्स को यूज करते हैं। अब उससे क्या फायदा होगा, और हर कॉइल के साथ देखें, अभी एक कॉइल की टर्न है ना, आप लोग मेनी नंबर ऑफ कॉइल्स को यूज करते हैं, वो हर कॉइल, जिस तरह इस कॉइल के साथ एक स्प्लिट रिंग अटैच किया, हर कॉइल के साथ उसका अपना कम्यूटेटर अटैच कर दिया जाता है। मुझे बताओ इस वक्त ये जो रीडिंग आपके पास आ रही है बच्चों, सपोज करें इस एक कम्यूटेटर से ब्रशेस ने जो, मतलब ब्रशेस ने जो इस कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट किया वो एक कॉइल का किया। जब हम लोग इधर ज्यादा कॉइल्स यूज करते हैं ना बच्चों, ज्यादा कॉइल्स यूज करते हैं, मेरी बात सुनो, जब एक कॉइल है ना तो दरमियान में जब इसने इससे उतर के इधर लगना है ना तो दरमियान में फ्लक्चुएशन आनी है, स्पेसिंग आनी है दरमियान में। अगर ये एक की बजाय ज्यादा कॉइल्स होंगी तो फिर क्या होगा बच्चों बताओ, फिर इनकी फ्लक्चुएशंस रिमूव हो जाएंगी, फिर फौरन उसकी डायरेक्शन में, मतलब उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट, डायरेक्शन कह रहा हूं मैग्नीट्यूड उसकी कांस्टेंट रहना शुरू हो जाएगी। कैसे, ये देखो इधर मेरी बात सुनो, हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग एक कॉइल की बजाय मैनी कॉइल्स यूज करते हैं, बता रहा हूं सुन लेना, फाइनली एक कॉइल की बजाय मैनी कॉइल्स यूज करते हैं, हर कॉइल के साथ अपना एक कम्यूटेटर लगा दिया जाता है। और देखें अगर एक कम्यूटेटर की सपोज करें आपके पास पीक वैल्यू इतनी आई, एक कम्यूटेटर की पीक वैल्यू इतनी आई,
ठीक है। अच्छा, एक कम्यूटेटर की आपने ये काम करना है, एक कॉइल के कम्यूटेटर की पी इकाई, दूसरे की पी इकाई, तीसरे की पी इकाई, चौथे की, पांचवें की, जितने भी आपने कॉइल्स लगाई हैं हर कॉइल के कम्यूटेटर जो साथ अटैच है उनकी पीक वैल्यूज को नोट कर लें। पहले वाले कम्यूटेटर की पीक वैल्यू, फिर दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, चौथे वाले की, ऐसे बच्चों उनकी तमाम की पीक्स वैल्यूज को आप लोग क्या कर देते हैं, तमाम की पीक वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। तो बच्चों आप लोगों के पास जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट स्मूथ हासिल होता है। तो आप लोग अपनी बुक का, बच्चों अपनी बुक का ये पेज नंबर ओपन करेंगे 100 पूरा 100 बच्चों 101 पर आखिरी पैराग्राफ में उसने ये लाइन लिखी है, कहते हैं कि हम लोग क्या काम करते हैं, द फ्लक्चुएशंस ऑफ आउटपुट कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द मैनी कॉइल्स रेदर देन अ सिंगल वन। कहता है एक कॉइल के बजाय मैनी कॉइल्स को यूज करके आप लोग इसको रिमूव करते हैं। कैसे? कहता है मल्टीपल कॉइल्स आर वाउंड अराउंड अ सिलेंड्रिकल कोर फॉर्म द आर्मेचर। कहता है जो आर्मेचर आपने बनाई है ना, ये कॉइल एक है ना, जब आप लोग किसी कोर के ऊपर, ठीक है, इसको वाउंड कर देंगे मैनी कॉइल्स को तो वो आर्मेचर बन जाएगी। अच्छा, कहते हैं ईच कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सेपरेट कम्यूटेटर। मैंने आपको बताया एक कॉइल के बजाय मैनी कॉइल्स यूज करें, हर कॉइल के साथ कम्यूटेटर अटैच कर दें। ओके, आगे कहता है कि द आउटपुट ऑफ एवरी कॉइल इज टैप्ड ओनली एज इट्स पीक वैल्यू। कहते हैं हर कम्यूटेटर की जो पीक वैल्यू होगी उसको टैप कर लिया जाता है, उसको पैक कर लें आप लोग, टैप कर लें, बंद कर लें उसको, ठीक है, उसकी पीक वैल्यू को नोट कर लें। ओके, कहते हैं देन द ईएमएफ ऑफ द आउटर सर्किट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो कहते हैं जो ईएमएफ आउटर सर्किट की होगी वो ऑलमोस्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये बच्चों इसका एक तरीका है, हम लोग फ्लक्चुएशंस को रिमूव करवाते हैं। वैसे तो फिल्टर सर्किट भी यूज होते हैं, मगर वो अभी आप लोगों की बुक में यहाँ पर नहीं लिखे हैं, चैप्टर नंबर 18 में है, फिल्टर भी यूज होता है, ठीक है, वो व्हीटस्टोन अपना क्या नाम है ब्रिज रेक्टिफायर के आगे लगता है, वो वहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 18 में। तो ये था बच्चों आप लोगों का छोटा सा डीसी जनरेटर का टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डीसी जनरेटर आप लोगों को बुक की वर्डिंग के मुताबिक समझ आ गया होगा। इसको एक मरतबा आप लोग अपनी बुक से पढ़ लें, जल्दी जल्दी, हरी अप।